बच्चों, आज से हम लोगों की ये सत्र परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जी हाँ, और आज जो पहला पेपर है वो हमारा है सामाजिक अध्ययन का। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि अब की अपने यहाँ स्मार्ट टीवी लगी हुई है, तो आज हम आपको स्मार्ट टीवी पर ही क्वेश्चन पेपर लिख देते हैं और आप उसी से प्रश्नों को उतारेंगे। 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 10 नंबर का ये एग्ज़ाम है। तो इसको ध्यान से आप देखते जाएंगे और प्रश्नों को हल करते जाएंगे। या तो आप साथ साथ में प्रश्न और उनके उत्तर लिखते जाइए, या पहले प्रश्न लिख लीजिए तब आप उसके उत्तर लिख लीजिएगा, या प्रश्न लिखते जाइए, 3-3 लाइनें छोड़ के आप प्रश्न लिखते जाइए और उसमें फिर आप उत्तर उनके लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ। फिर है दूसरा प्रश्न है, फसल कितने प्रकार की होती है? जी, सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र आता है। तो पहले हम लिख लेते हैं भूगोल के प्रश्न। अब देखिए, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? ये 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न है, कोयला हमारे लिए क्यों उपयोगी है? ठीक है। अब हम लिखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, लघु व भारी उद्योग में क्या अंतर है? जी हाँ, लघु व भारी उद्योग में क्या अंतर है? ये हमारे हो गए भूगोल से लिए हुए 5 प्रश्न। अब हम लिखते हैं आपको इतिहास से। जी हाँ, अब इतिहास में देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, अमेरिका की खोज किसने की? जी हाँ, और वह किस देश का निवासी था? जी, आपका छठा प्रश्न हो गया। अब हम लिखते हैं आपके लिए 7वां प्रश्न। आप देखते जाइएगा। 7वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 8वां प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 5 सेनानियों के नाम लिखिए। जी हाँ, 8वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 5 सेनानियों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? जी हाँ, स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये हमारा 9वां प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 10 है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? जी हाँ, ये हमारे 10 प्रश्न हैं और आप इन 10 प्रश्नों के जवाब दीजिए। लाइए इसको सेंटर पर कर लेते हैं। अब आप आराम से इन प्रश्नों को कीजिएगा। ये प्रश्न साफ राइटिंग में आपको लिखने हैं, जिससे आप पूरे नंबर 10 में 10 प्राप्त कर सकें। आपके पास 2 घंटे का समय है, लिखिएगा।